नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया लोकसभा के करनई गांव में बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए सुब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जोरदार स्वागत किया गया। जहां मंच से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप लोग ईवीएम का बटन दबाओगे तो ये वोट ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा। हम आपसे वोट अपने लिए मांगने आए हैं और आज जरूरत है मुझे वोट की। जब कमल के फूल वाली बटन को दबाओगे तो बिजली का बिल अब नहीं देना पड़ेगा। मोदी जी, योगी जी और ओम प्रकाश राजभर लपट कर तुम लोगों को बिजली अब फ्री देने की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग कमल पर बटन दबाइए। जिसके पास छत है और जिसके पास छत नहीं है उसको छत मिलेगा और सभी के छत पर पवार वाला प्लांट बैठाया जाएगा। बटन दबाओगे ये वोट ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा। हम आपसे वोट अपने लिए मांगने आए हैं। बताओ, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, देश में। आज जरूरत है मुझे वोट की। आप बताओ कितने लोग हमको वोट दोगे? जय श्री राम। एक एक वोट। जय श्री राम। ओके भी घरे बतावा, ओके गांव में बतावा कि देखा कमल के फूल वाली बटन दबईबा तब तो है बिजली का बिल अब न देवे कोई। मोदी जी, योगी जी, ओम प्रकाश राजभर लपट के तू लोग के बिजली अब फ्री देवे का तैयारी करत हुआ। सब लोग कमल वाली बटन दबावा। बोला ये प्रचार होई कि नहीं? छत पर जेकरे पल्ले छत बा ओकरे छत पर, जेकरे छत ना बा ओके छत। भैया से लेके प्रधानमंत्री के जो आवास आवाला, सबसे ज्यादा आवास बलिया में लिया के छत बनवा के, जेकरे छत ना है वहू के छत बनवा के वहू पर बिजली वाला पावर वाला प्लांट बैठावल जाए। बोला सही रही ना? तू लोग श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र और गैंसड़ी विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता के चुनावी मूड को हवा दी। पचपेड़वा के विष्णुपुर विश्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ बोले कि 400 पार का नारा सुनते ही अन्य दलों में बेहोशी छा जाती है। जनता का जवाब होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देश में फिर से हम भगवा लहराएंगे। गरीबों का दृष्टिकोण बदल गया है। वे अपने विरोधियों को पहचान चुके हैं। नए भारत का दर्शन हो रहा है। योगी ने कहा कि मोदी सरकार ने सीमाओं को सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद, नक्सली व माओवादियों को प्रश्रय देने की हिम्मत किसी में नहीं है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा घोटालों को बढ़ावा दिया। सुबह घोटाले की खबर आती थी तो शाम को कहीं ना कहीं आतंकी विस्फोट की सूचना मिल जाती थी। भाजपा भ्रष्टाचार और आतंकवाद को पूरी तरह रोक दिया है। योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा, नक्सलवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। हाईवे, मेट्रो, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, हर घर, हर नल जल आदि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिला है। मोदी सरकार आने के बाद देश में कोई भी गरीब भूख से नहीं मरा। किसी के घर में राशन की कमी नहीं होने दी गई। साथ ही आवास व पेंशन योजना को बढ़ावा देकर गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाया गया। मोदी सरकार ने बिचौलियों का काम खत्म कर दिया। जनधन योजना का खाता खुलवाकर गरीबों को सीधा पैसा भेजा जा रहा है। देश में कमीशन खोरी बंद हो गई है। योगी ने कहा कि मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए इलाज के नाम पर दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि के जरिए हर गरीब को लाभ दिया गया। थारू जनजाति की संस्कृति को संरक्षित व पुनर्जीवित करने के लिए विष्णुपुर विश्राम में म्यूजियम की स्थापना कराई गई है। नेपाल सीमावर्ती लोग पहले गड्ढे व पहाड़ी नालों का पानी पीते थे, अब उन्हें हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। का काम किया है। जो बचेंगे उनको भी हम अगले 2-3 वर्ष के अंदर मकान दिलाने का काम करेंगे। आज थारू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पे हम लोगों ने एक म्यूजियम भी बनाया है। म्यूजियम के माध्यम से भी यहां को एक नई पहचान दिलाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पहले इन क्षेत्रों में आना अत्यंत दूभर था। आज बेहतर सड़क बनी है। आज आने के लिए बिजली सड़क है तो बिजली भी है। पहले लोग गड्ढों का पानी और तालाब का पानी पीते थे, आज पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो रही है। हर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध करने का प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए बलरामपुर जिले में लोग बोलते थे यहां विकास कभी नहीं होगा। मुझे कभी देवीपाटन मंदिर में आना होता था, मैं देख के ताजुब करता था कि अगर मैं गोरखपुर से चलता था तो भी मुझे 6 घंटे लगते थे। गोंडा से आता था तो गोंडा के रास्ते भी मुझे गोरखपुर से आना होता था।
तो भी बहनों और भाइयों मुझे 8 घंटे लगते थे, और अगर गोंडा में ट्रेन पे आ गया तब भी मुझे 4 घंटे देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज के दिन पर मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से देवीपाटन मंदिर में आ जाता हूं। आज के दिन में गोरखपुर से मुझे मात्र 2.5 घंटे देवीपाटन मंदिर आने में लगते हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं। अब तो मां पाटेश्वरी के नाम पर बलरामपुर जिले में विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हम विश्वविद्यालय का निर्माण भी आपके जनपद में कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान आज आपके इस जिले में यहां की विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देश के सबसे पिछड़े जनपदों में बलरामपुर माना जाता था। आज देश के अग्रणी जनपदों में बलरामपुर का नाम भी लिखा जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की विकास की गाथा है, लेकिन साथ साथ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखो क्या कर रहे हैं। इनके द्वारा क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, इनके कारनामों को तो देखो। अभी इन्होंने कहा है, जब इनसे पूछा गया कि क्या आपकी जनता के लिए योजना है, तो इन्होंने कहा कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे। कहा कैसे हटाएंगे? कहा जनता की संपत्ति का सर्वे कराएंगे, और सर्वे करा करके जो बाप दादों की कमाई की संपत्ति होगी उस पर विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब उसमें से आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे, और लेकर के फिर घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी होगा, और किसी और देश से कोई घुसपैठी मुसलमान आया होगा, उसको ये लोग बांटने का काम करेंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा, मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर इसने तोड़ा, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर इसने क्षतिग्रस्त किया, मथुरा के मंदिर को क्षतिग्रस्त इसने किया, और लगातार देश के अंदर हिंदुओं को अपमानित करने का एक काम करता था। लेकिन इसने हिंदुओं के धर्मांतरण करने के लिए जजिया कर लगाया था, जजिया कर। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और इसीलिए औरंगजेब, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सत्ता के लिए पहले अपने भाई की हत्या की, और फिर अपने भाई की हत्या के बाद उसने फिर अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। इसलिए कोई मुसलमान भी डर के मारे अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में यूपी के जनपद संत कबीरनगर जिले के मेहंदावल में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें रामद्रोही करार दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सपा कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। ये लोग रामद्रोही हैं जो गठबंधन कर राम भक्तों को हराने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान रामलला मंदिर निर्माण का रास्ता बीजेपी ने साफ करते हुए वहां रामलला का भव्य मंदिर बनवाया। बीजेपी ने अयोध्या को त्रेता युग का गौरव प्रदान करा दिया, जबकि सपा वालों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। इसलिए आप लोग राम को लाने वालों को वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं वो लोग भीख मांगने पाकिस्तान चले जाएं। सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग जिस विरासत टैक्स को जनता के ऊपर थोपने के ख्वाब पाल बैठे हैं, दरअसल ये उस औरंगजेब के शासनकाल का जजिया टैक्स है। औरंगजेब अपने भाई का बाप का हत्यारा था। उन्होंने कहा कि आज आतंकवादी घटनाएं होने पर पाकिस्तान तुरंत सफाई देता है, क्योंकि वो जानता है कि हम पहले छेड़ते नहीं और अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री एनडीए उम्मीदवार
प्रवीण निषाद को बड़ी जीत दिलाने की अपील करते हुए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया गया। जगन्नाथ की इस पावन धरा को जिसने संत कबीर जैसे संतों के माध्यम से इस धरती की महत्ता को दुनिया के सामने रखा, पावन रूप से इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन 5 चरणों में देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी अब तक 53 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जनता के मन में जो उत्साह है 4 जून को क्या होने जा रहा है, ये पहले से ही जनता जनार्दन के सामने पहले से स्पष्ट है। और जनता जनार्दन पूरे देश के अंदर एक स्वर में बोल रही है कि फिर एक बार थोड़ा खलीलाबाद की आवाज में लगाइए, मैदावल की आवाज ऐसी गूंजती थी, अच्छे अच्छे लोग थर्रा जाते थे जब हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते थे। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात हम करते हैं तो बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी को 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ी है और वह कहती है कैसे होगा, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं कि राम मंदिर भी बनेगा, काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी बनेगा, और साथ साथ आज जो ये परिवर्तन देश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, एम्स, गोरखपुर में एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, पर्यटन के नए केंद्र के रूप में बाबा तामेश्वर नाथ का धाम भी विकसित हो रहा है और संत कबीर नगर की पावन महानिर्वाण स्थली को कबीर पीठ के रूप में एक बार शोध और इनोवेशन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, पटियाला का पुराना बर्तन उद्योग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में फिर से पुनर्जीवित हो रहा है और यही नहीं, आज तो विकास के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, याद करिए समाजवादी पार्टी के समय में लोग भूख से मरते थे, दवा के भाव में दम तोड़ते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, सुबह की शुरुआत एक घोटाले से होती थी और सायंकाल आते आते किसी आतंकी वारदात या किसी वारदात की समाचार हमें देखने को मिलते थे। आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष तक लगातार जारी रहेगा। बहनों और भाइयों, जो लोग आज पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है वहां की सरकार। वहां पे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीव रोटी के टुकड़े के लिए आपसी छीना झपटी करते, ये स्थिति आज पाकिस्तान के अंदर आप देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं वे कृपया पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए उनको एक अवसर जरूर मिल पाएगा, वहां उनको भीख भी नहीं मिलने वाली है।
60 करोड़ लोग 5 फैजाबाद 54 लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान हुआ। सभी 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। फैजाबाद लोकसभा सीट पर 59.113% मतदान हुआ। मतदान के दूसरे दिन सट्टा रोड भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सन्नाटा दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय पर कार्यकर्ता चुनाव की चर्चा करते नजर आए। कांग्रेस कार्यालय पर भी कार्यकर्ता चुनाव की चर्चा करते नजर आए। इस दौरान जब कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सुनील कृष्णा गौतम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने महंगाई, बेरोजगारी व किसानों की समस्याओं के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है। जीत के प्रति कांग्रेस के नेता काफी अस्वस्थ नजर आए। वहीं समाजवादी पार्टी के महानगर महासचिव हमीद मिशन जफर ने बताया कि इस बार फैजाबाद लोकसभा की जनता ने बदलाव के प्रति मतदान किया है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर भी सन्नाटा पसरा रहा। पहले पर पूजा कार्यकर्ता व पदाधिकारी नजर नहीं आया। देखिए, पिछली बार से परसेंटेज भी बढ़ा है। आम जो मतदाता था उसमें उत्साह दिखा, खास करके हमारे दलित वोटर्स भाई, आपके पिछड़ा अल्पसंख्यक, उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और संविधान के लिए वोट दिया है, संविधान को बचाने के लिए वोट दिया है। तो निश्चित ही जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह था, मतदाता चुनाव को खुद लड़ रहा था, हर बूथ पर वो खुद लड़ गया है, तो उससे स्थिति साफ है कि सरकार जो है, मतदाता जो है वो बदलाव चाहता है। और जो है वो मतदाता लगातार पहुंच रहे थे और इतनी धूप और गर्मी के बावजूद मतदाता ने निकलकर अपने मतदान का प्रयोग किया। उसका मैं धन्यवाद भी अदा करता हूं कि लोगों ने वोट दिया। जिस हिसाब से गर्मी थी और धूप थी और उसको नज़रअंदाज करते हुए घर से निकले और उन्होंने वोट किया, मतदान किया। हामिद जाफर मीसम, महानगर महासचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, वोटों का परसेंटेज बढ़ना ही बता रहा है कि वो व्यक्ति जो दबा कुचला गरीब मजलूम था, आज उसने दलों के बनाए गए एजेंडे को आत्मसात किया और वो संविधान की रक्षा के लिए, महिलाओं को 1 लाख रुपए के लिए, किसान कर्जा माफ़ी पर उसने वोट दिया और वो घरों से निकला और लगभग सारा तबका, फैजाबाद का गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, सभी उन मुद्दों को लेकर आसान्वित हुआ और उसने वोट दिया। जबकि सत्ताधारी दल सिर्फ धर्म और जात की राजनीति से आज आम आदमी उब गया और उसने मुद्दों पर अब की बार वोट पड़ा है फैजाबाद जिले में, और मुद्दों पर जब जब भी वोट पड़ेगा तब सत्ताधारी दल की हार तय मानी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भारत रत्न राजीव गांधी की स्मृति बनाए रखना सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, बल्कि उस सपने का भी सम्मान होगा जो उन्होंने नवीन, सक्षम और समृद्ध भारत के लिए देखा था। राजीव गांधी की स्मृति को संजोए रखना उनके उस सपने को सम्मान होगा जो उन्होंने नए भारत के नवनिर्माण के लिए देखा था। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने स्वर्गीय राजीव गांधी को युवा, दूरदृष्टि तथा विकसित भारत का सपना देखने वाला प्रधानमंत्री बताया। इस अवसर पर महानगर उपाध्यक्ष करण त्रिपाठी, रामेंद्र त्रिपाठी, बजरंग बहादुर सिंह, फ्लावर नकवी, कविंद्र साहनी, उमेश उपाध्याय, चंचल सोनकर, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, देव वर्मा, प्रेम प्रकाश पांडे, अशोक कुमार राय, पूर्व सभासद जनार्दन मिश्रा, मोहम्मद आरिफ उपस्थित रहे। आज महानगर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में भारत में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 33वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया, माला फूल अर्पित करके राजीव जी के बारे में लोगों ने अपनी बातें की, उनको याद किया गया। राजीव जी ने इस देश के लिए कुछ किया, जितना कुछ किया है बहुत कम लोग उतना कर पाते हैं। आज उन जैसे सरल, सादगीपूर्ण नेता बिरले ही मिलेंगे। राजीव जी ने इस देश को पंचायती राज दिया, व्यवस्था दी, जिसके तहत आज सभी जातियों के लोग, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, सबको पंचायतों में मौका मिला। 18 वर्ष के नौजवानों को रोजगार मिला। तमाम काम राजीव गांधी ने किए। हम सब आज उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम प्रेरणा सभी लोग लें कि राजीव जी के बताए मार्ग पर चलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती दें। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके नेता रहे,
स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज ये पुण्यतिथि यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पे हम कांग्रेस जन मना रहे हैं। उनकी यादें, जो आज उन्होंने आधुनिक भारत का जो सपना देखा था, जिस पे आज भारत आगे चल रहा है, आज हम कांग्रेस जन उनको याद करके उनकी किए कामों को याद कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस कार्यालय में 35वीं पुण्यतिथि है, वही आज यहाँ पे हम लोग आज कांग्रेस कार्यालय में मना रहे हैं। व्यक्तिगत भी तमाम यादें हैं यहाँ पे। जब भी उनका आना हुआ, व्यक्तिगत मुझको भी उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला, और वो एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे। और ऐसे नेता, दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। कि भारत का स्वरूप आज और दूसरा होता। देश में लोकसभा के चुनाव के दौरान नेताओं के लगातार दौरे चल रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के पचपेड़वा के विष्णुपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में खड़ा एक जवान अचानक लड़खड़ा गया। बताया जाता है मंच पर उसकी तबियत बिगड़ गई। इसके बाद सीएम के पीछे खड़े कैमरामैन ने उसे गिरने से बचा लिया। बलरामपुर के पचपेड़वा में चुनावी सभा के दौरान सीएम सिक्योरिटी में तैनात जवान की हालत बिगड़ गई, जिसे वहां मौजूद 2 कैमरामैन ने संभाला। ये घटना उस समय हुई जब सीएम योगी मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी के पीछे बॉडी प्रोटेक्टर लेकर खड़े जवान की हालत अचानक बिगड़ गई। वो लड़खड़ाने लगा। वहां मौजूद 2 कैमरामैन को उसके लड़खड़ाने का एहसास होने पर दोनों ने उसे संभाल लिया और उसे पीछे कुर्सी पर बैठाया। वायरल वीडियो में एक बात नोटिस करने वाली दिखाई दी। सीएम योगी की सुरक्षा में खड़े जवान की तबियत बिगड़ जाने के बाद पीछे खड़े तीसरे जवान ने बीमार हुए जवान के स्थान पर मोर्चा संभाला, लेकिन वो तब तक अपनी ड्यूटी से नहीं हटा जब तक एक दूसरा सुरक्षाकर्मी वहां नहीं आ गया। इस दौरान ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। सुरक्षा में तैनात जवान के लड़खड़ाने की भनक जनसभा को संबोधित कर रहे सीएम योगी तक को भी नहीं हुई। दोनों कैमरामैन की सूझबूझ से बहुत ही आसानी से इस घटनाक्रम को संभाल लिया गया। ये जो सरकारों की, उस समय की सरकारों का नकारापन था, उसका भुक्तभोगी जनता जनार्दन को बनना पड़ता था। आज की स्थिति आप सबके सामने है। आज तो आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा गया। अब तो मैं कहता हूं, पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान सफाई देते हुए फिरता है। बहनों और भाइयों, विकास के बड़े बड़े कार्य हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के रूप। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।